सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा खूब खा रहा हो लेकिन फिर भी लगातार दुबला होता जाए? आज हम H.C. एलन के की नोट्स से एक ऐसी ही दिलचस्प होम्योपैथिक दवा की कहानी को समझने वाले हैं, एब्रोटेनम, या जिसे सदनवुड भी कहते हैं। ये दवा खास तौर पर बच्चों से जुड़ी इसी अजीब सी समस्या के लिए जानी जाती है। अच्छा, एब्रोटिनम की कहानी को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले एक शब्द जानना जरूरी है, मेरास्मस। ये बेसिकली कुपोषण की एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसमें शरीर, खासकर बच्चों का, अंदर ही अंदर से जैसे सूखने लगता है। और इसी शारीरिक सूखेपन के इर्द गिर्द एब्रोटिनम की पूरी कहानी घूमती है। तो सवाल ये है कि ये सदनवुड यानी एब्रोटेनम आखिर काम कैसे करती है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी पहचान ही बच्चों में होने वाले इस सूखेपन यानी मैरास्मस का इलाज करना है। अब आते हैं एब्रोटिनम के सबसे खास और सच कहूं तो सबसे हैरान करने वाले पहलू पर। ये एक ऐसा विरोधाभास है, एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन जो इस दवा को बाकियों से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। तो होता क्या है कि इस स्थिति में बच्चा अच्छा खासा खाता पीता है, यहाँ तक कि उसकी भूख बहुत तेज होती है। मतलब उसे हर वक्त भूख लगती रहती है। ये कहानी का पहला हिस्सा है, जो सुनने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना? और यहीं पर वो विरोधाभास सामने आता है। इतना अच्छा खाने के बावजूद बच्चे का वजन लगातार घटता जाता है और उसका शरीर सूखता चला जाता है। ये वाकई में एक बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली सिचुएशन है। और सुनिए, इस दवा की एक और बहुत ही हैरान करने वाली पहचान है शरीर के सूखने का पैटर्न। मतलब ये जो कमजोरी और दुबलापन है ना, ये पैरों से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा एकदम नॉर्मल बना रहता है। ये एक बहुत बहुत ही खास इंडिकेटर है। और इस सूखेपन के साथ साथ ना कमजोरी और जैसे समय से पहले बुढ़ापे वाले लक्षण भी दिखने लगते हैं। त्वचा ढीली और झुर्रीदार हो जाती है, सिर इतना भारी लगने लगता है कि बच्चा उसे उठा नहीं पाता, और शरीर में इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाती है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। एब्रोटेनम का एक और बहुत ही जरूरी थीम है कि कैसे इसके लक्षण शरीर के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट होते रहते हैं, मतलब बदलते रहते हैं। सबसे पहले अगर पाचन की बात करें तो मरीज कब्ज और दस्त के बीच में झूलता रहता है। मतलब कभी तो बहुत ज्यादा कब्ज हो जाती है और कभी एकदम पतले दस्त होने लगते हैं। और यहीं पर एक और अजीब पैटर्न देखने को मिलता है। जैसे ही एक प्रॉब्लम, मान लीजिए दस्त, अचानक ठीक होती है या किसी दवा से उसे रोक दिया जाता है, वैसे ही एक दूसरी बिल्कुल अलग ही प्रॉब्लम, जैसे गठिया या जोड़ों का भयानक दर्द शुरू हो जाता है। और ये जो गठिया का दर्द है, इसका भी एक खास कैरेक्टर होता है। जोड़ों में सूजन आने से भी पहले बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। जोड़ अकड़ जाते हैं, सूज जाते हैं, और खासकर कलाई और टखनों में चुभन और जलन सी महसूस होती है। मरीज को ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में दर्द है और वो लंगड़ा कर चल रहा है। चलिए, अब शारीरिक लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस दवा से जुड़ी मानसिक और भावनात्मक हालत कैसी होती है। शारीरिक कमजोरी के साथ साथ बच्चे का मिजाज भी पूरी तरह से बदल जाता है। वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगता है। और ये चिड़चिड़ापन्ना बहुत जल्द ही बदमिजाजी और रूखे व्यवहार में बदल जाता है। और कुछ केसेस में तो ये गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे के मन में दूसरों को परेशान करने या कुछ क्रूर करने के ख्याल तक आने लगते हैं। तो ये जो सारी अंदर की उथल-पुथल और शारीरिक कमजोरी है, वो चेहरे पे साफ-साफ झलकने लगती है। जैसा कि H.C. एलन अपने कीनोट्स में लिखते हैं, चेहरा बूढ़ा और झुर्रीदार दिखता है, यहाँ तक कि बच्चों में भी। ये इस दवा की एक बहुत ही मार्मिक पहचान है। देखिए, होम्योपैथी में कोई भी दवा अकेले काम नहीं करती। उनका दूसरी दवाओं के साथ भी एक रिश्ता होता है। तो चलिए देखते हैं कि एब्रोटेनम इस पूरे सिस्टम में कहाँ फिट बैठती है। एब्रोटेनम अक्सर दूसरी दवाओं के काम को पूरा करने में मदद करती है। जैसे अगर फोड़े फुंसियों के लिए हिपर सल्फ देने के बाद भी केस पूरी तरह ठीक नहीं होता, तो एब्रोटेनम दी जा सकती है। इसी तरह प्लूरिसी के एक्यूट स्टेज के बाद अगर छाती में दबाव बना रहता है, तो ये एकोनाइट और ब्रायोनिया के बाद बहुत अच्छा काम करती है। तो एब्रोटेनम की इस पूरी कहानी से हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले पैरों से शुरू होने वाला सूखापन, फिर वो अजीब सा कॉन्ट्राडिक्शन, तेज भूख लेकिन फिर भी सूखता हुआ शरीर। इसके बाद लक्षणों का एक दूसरे में बदलना, जैसे कब्ज के बाद दस्त या दस्त रुकने के बाद गठिया, और आखिर में वो चिड़चिड़ा स्वभाव और बूढ़े बच्चे जैसा चेहरा।
एब्रूटेनम की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये सिर्फ एक दवा के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य को देखने के एक बिल्कुल अलग नजरिए की बात करती है।